चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज है 7 जनवरी और इस दिन का काफ़ी लोगों को इंतज़ार था क्योंकि नगर परिषद के उप सभापति का आज चुनाव होना है। और अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के ठीक आगे मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट में तमाम सभागार जो हैं उन सभागार में तमाम जो पार्षद हैं सिवान नगर परिषद के वो पार्षद पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के उप सभापति के लिए आज चुनाव होना है और 36 पार्षद जो सूचना मिल रही है कि 36 पार्षद सभागार में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बताते चले कि पिछले जो नगर परिषद के उप सभापति थे बबलू शाह को वहां पे जो अविश्वास आया उनके ऊपर, उसके बाद से वो सीट खाली थी और उप सभापति पद के लिए ही आज चुनाव होना तय है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि 38 सिवान में वार्डों की संख्या है, लेकिन 2 जो पार्षद हैं, एक राजकुमार बास्फोर और दूसरा सुनील कुमार, इन 2 पार्षदों की जो सदस्यता है वो समाप्त हो चुकी है, निष्कासन हो चुका है, जैसे कि नगर परिषद के अधिकारियों का मानना है। और उसके बाद से बच गए 36 पार्षद आज जो वोटिंग चल रही है नगर उप सभापति के लिए, वो 36 पार्षद पहुंचे हुए हैं। लेकिन कौन कौन से कैंडिडेट हैं इसको हम आपको बताते चले कि जो उम्मीदवारों की जो नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि 5-6 रोज पहले तक 4-5 नामों की चर्चा थी। पहला नाम था रीता देवी जो सुभाष चौहान की पत्नी है, दूसरा नाम था बबलू चौहान की पत्नी प्रियंका देवी, लीसा लाल का भी नाम सामने आ रहा था, तमाम कई ऐसे नाम हैं, सत्यम भारती का भी नाम सामने आ रहा था, इरफान खान का भी नाम सामने आ रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से कुछ पार्षदों से जो बात हो रही है उसमें अब कुल मिलाजुलाकर 2 ही नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम है बबलू चौहान जो कि सिवान के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे नगर परिषद के, उनकी पत्नी है प्रियंका देवी जो वार्ड संख्या 6 की पार्षद है, और दूसरा नाम है सुभाष चौहान की पत्नी रीता देवी जो कि वार्ड संख्या 7 की पार्षद है। और इन दोनों के बीच ही मुख्यतः मानी जा रही है कि कांटे की टक्कर है। लेकिन सवाल यह है, सब कुछ निर्भर करता है माइनॉरिटी समाज का जो वोट है, माइनॉरिटी जो पार्षद है उनका वोट किस तरफ जाता है, क्या वो बबलू चौहान की तरफ जाएगा या फिर सुभाष चौहान की तरफ जाएगा। कहा जाता है कि सुभाष चौहान बीजेपी के भी नेता हैं और ऐसे में हो सकता है कि माइनॉरिटी पार्षद का जो वोट है वो उनको न मिले। और यह भी कहा जाता है कि बबलू चौहान जो है वार्ड पार्षदों पर इनकी एक अच्छी पकड़ है। जब ये चेयरमैन थे तो सबको एक साथ लेकर चलने का काम करते थे, लेकिन कुछ कह पाना बेहद ही मुश्किल होगा क्योंकि जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर है। तो इसमें अब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद रिजल्ट भी सामने आएंगे। तमाम पदाधिकारियों के देखरेख में बैठक चल रही है सिवान जिले के जो कलेक्ट्रेट है उसके सभागार में। इस पूरे मामले पे हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिक टीवी के संवाददाता सुरेंद्र से जानेंगे कि जब उप सभापति की कुर्सी चली गई, बबलू साथ हैं, अविश्वास आया था और उसके बाद से आज जो है यहाँ पे उप सभापति के लिए वोटिंग की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। 36 पार्षद पहुँच गए हैं। 2 पार्षदों का निष्कासन होने की बात आई थी जो चेयरमैन ने भी स्वीकृत किया था, जैसे कहना था कि ये लोग दे चुके थे। तो अब आज की जो लड़ाई है वो उप सभापति सीट के लिए है। क्या माना जा रहा है कि एक तरफ जो चर्चा आ रही है कि बबलू चौहान की पत्नी प्रियंका देवी हैं और बबलू चौहान को माना जाता है कि वो चेयरमैन थे और शतरंज के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से जो है वो सुभाष चौहान उनकी पत्नी है। तो क्या आपको लग रहा है कि कौन बाजी मार सकता है, संभावना क्या व्यक्त की जा रही है? देखिए, जितनी भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इसमें बबलू चौहान की जो पत्नी प्रियंका जी का जो आप नाम रख रहे हैं, बबलू चौहान नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं और पूरे रीग से वाकिफ़ है। सारे पार्षदों को किस तरह से रिझाना है, क्या करना है, उनको सिखलाने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस लाइन से देखा जाए तो बबलू चौहान की पलड़ा भारी है, उनकी पत्नी उप सभापति बन सकती है। लेकिन ये खेल कब हमने बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, जब से नगर परिषद का चेयरमैन बने थे लोग, उप चेयरमैन, तब से उप सभापति को गिराना बैठाना ये कुर्सी का खेल नहीं है, ये पैसे का खेल है।
ये क्यों किया जाता है? वो तो पार्षद ही सब कुछ ये कह दिए थे कि बस पैसे का खेल चलता है, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर उपाध्यक्ष का चुनाव हो। लेकिन आने वाले जो साल होंगे 2022 का, जब नगर परिषद का चुनाव होगा तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, इस बार जवाब भी देने का काम करेगी। हम लोग यही कहते हैं कि जनता बेवकूफ़ नहीं, लेकिन फिर भी जनता बेवकूफ़ बन जाती है, क्योंकि झूठे पार्षदों, झूठे नेताओं, झूठे वार्ड कमिश्नरों के बहकाव में फिर आ जाती है। फिर वही वार्ड पार्षद करता है, चेयरमैन बनाता है, उप चेयरमैन बनाता है, फिर 6 महीने के बाद, 2.5 साल के बाद फिर इसको गिराने की बात करते हैं। क्यों? पैसा फिर लेने के लिए, क्योंकि पैसा लेकर विश्वास लाएंगे तो पैसा मिलेगा। ये खेल चलता है। अगर उपसभापति, आज सुरेंद्र क्या लग रहा है कि अविश्वास आया और उसके बाद से आज जो है फिर उपसभापति बनाने की कवायद शुरू हुई, तो इसमें भी पैसे का खेल चला होगा। वही सी का खेल है ना। फिर अगर सभापति हैं, उनके पक्ष में उपसभापति नहीं रहते हैं तो उन्हीं का चाल होता है गिराने का। उपसभापति हैं, सभापति उनको पक्ष में नहीं रहते हैं, उनको उस जगह पर नहीं ले जाते हैं तो इनकी चाल होती है। फिर पार्षदों की भी चाल होती है, मिलजुल कर हटाना, फिर पार्षद का चुनाव कराना, अविश्वास प्रस्ताव लाना। फिर क्या ये सब पैसा का खेल है? ये सब ड्रामा है, जनता को मूर्ख बनाना है। आगे से जनता सोच ले। और मैं तो चाहूँगा सरकार से कि कानून को बदले। जिस तरह से जनता पार्षद चुन रही है, उसी तरह से जनता अपना चेयरमैन को ही चुने। क्या लग रहा है, काफ़ी गहमा गहमी है कलेक्ट्रेट के सभागार में, और क्या लग रहा है कि बहुत शांति तरीके से चुनाव संपन्न हो जाएगा? अरे ये तो पहले सब सेटिंग हो गया होगा ना। ये पूरा सेटिंग है कि आपको कहाँ देना है, आपको कितने में बिकना है, हमने आपको क्या दिया। ये तो दिखावे के लिए है ना, ये तो रूल रेगुलेशन है तो किया जा रहा है। पूरा सेटिंग है, देखिएगा। ये तो पहले सब खरीद फरोख्त हो गया है। तो बिल्कुल आपने देखा कि सुरेंद्र थे, सुरेंद्र से बातचीत हुई, और जाहिर तौर पे कि खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है ये तो कई वर्षों से चला आ रहा है। और आज भी जो है, जो उपसभापति का जो चुनाव हो रहा है, इसमें भी हुआ होगा। देखना यह होगा कि जो परिणाम सामने आते हैं उसमें कौन अब नगर परिषद सिवान की उपसभापति की सीट पर बैठता है, किसके सर उपसभापति का ताज होता है। इसके लिए थोड़े वक्त का हमें और आपको इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।